साल 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इसके ठीक एक साल बाद उन्होंने रायबरेली और अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव की अगर पुरानी यादों को देखा जाए तो प्रियंका गांधी की तस्वीरें खूब नजर आती हैं। ये वो चुनाव था जब सोनिया गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रियंका गांधी उन दिनों रायबरेली और अमेठी के खूब दौरे कर रही थी, जनता के साथ बातचीत कर रही थी। और देश में जिस तरह उस वक्त कांग्रेस को लेकर समर्थन था, जाहिर सी बात है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी चुनावी रण में लौटी थी, तो गांधी परिवार को लेकर एक भावनात्मक जुड़ाव भी जनता का नजर आ रहा था। और प्रियंका गांधी की तस्वीर को लेकर तब महिलाओं ने देश की कहा कि प्रियंका गांधी के भीतर, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है और प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। लेकिन तब प्रियंका गांधी से कहा जाता है कि एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के खातिर यह बयान दिलवाया कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। और प्रियंका गांधी ने एक बयान देते हुए कहा कि राजनीति से बड़ी इस देश की जनता है और मैं जनता की सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूं। लेकिन यह बात किसी से नहीं छिपी थी कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, जनता के साथ वो बार बार अक्सर नजर आती रही। खैर, वो दौर गया। 1999 के बाद सीधे 20 साल बाद प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उत्तर प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाया गया था। इस बीच प्रियंका गांधी को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने ना तो चुनावी मैदान पर उतारा, ना प्रियंका गांधी को कोई बड़ी कांग्रेस पार्टी के भीतर जिम्मेदारी दी गई थी। 2004 में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी शुरुआत की और 2004 के बाद से लगातार वे सक्रिय होते गए। इस दौरान प्रियंका गांधी जब भी राजनीतिक मंचों पर नजर आती, प्रियंका गांधी से एक ही बात की जाती थी कि आप राहुल गांधी का समर्थन कीजिए, राहुल गांधी के पक्ष में बात कीजिए। और यह मंचों पर होता आया है। 99 में सोनिया गांधी का समर्थन, 2004 से राहुल गांधी का समर्थन। इस बीच अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 दशकों में प्रियंका गांधी की व्यक्तिगत राजनीति कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार के भीतर लगभग ना के बराबर रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर आई देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। अगला चुनाव आया 2017 में, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सियासत खत्म हो गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 19 में दूसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी सरकार बनी और यूपी में कांग्रेस का पूरा तरह से जो सियासी खेल था वो खत्म हो गया। उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि सबसे जो बड़ी तस्वीर निकल कर आई थी वो ये थी कि राहुल गांधी, जो गांधी परिवार की कहा जाता है कि सियासी सीट थी, अमेठी से भी अपना चुनाव हार गए। और जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगा कि अब उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी वायनाड चले गए और यूपी में जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, उसकी जिम्मेदारी दे दी गई प्रियंका गांधी को। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को एक ऐसा बंजर खेत कांग्रेस ने सौंपा था, या मैं ये कहूं कि सोनिया गांधी ने सौंपी थी, जहां पर चुनावी फसल उगाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं कर पाई। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगा दी। हाथरस से लेकर तमाम आंदोलन किए, महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हर एक पैतरा आजमाया। चुनावी नतीजे सामने आए तो प्रियंका गांधी की एक भी कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में सीट नजर नहीं आई। एक सवाल पूछा गया था 2022 के यूपी चुनाव में, मुझे याद है मैं उस दिनों यूपी का चुनाव कवर कर रहा था। प्रियंका गांधी से पूछा गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगी चुनाव जीतने के बाद, और इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने इनकार नहीं किया था और यहां वहां की बातें उन्होंने कर दी थी। मंशा साफ थी कि प्रियंका गांधी हमेशा से चुनावी राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन बार बार उन्हें दबाया गया। दबाया क्यों गया? क्योंकि सोनिया गांधी का जो लगाव है वो राहुल गांधी से ज्यादा है। और इसके पीछे की वजह इटली की कुछ परंपराएं हैं। अगर आप इटली के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को देखेंगे तो वहां पर महिलाओं की जो तुलना है उसमें पुरुषों को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, और ये तो कई जगह होता है। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को हमेशा से राजनीति में सेट करना चाहती थी, लेकिन प्रियंका गांधी भी अपनी पूरी मंशा रखती थी। आज मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं?
आज आपको मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में एक बहुत बड़ा आंतरिक घमासान चल रहा है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब ये घमासान धीरे धीरे एक परिवार के और एक पार्टी के भीतर से बाहर आकर कहां पर आ रहा है? देश की जनता के सामने। जब राहुल गांधी ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले प्रियंका गांधी को 2019 में यूपी भेज दिया, यूपी में कांग्रेस साफ हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, प्रियंका को कहा गया कि आप यूपी की राजनीति कीजिए। मालूम था प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाएंगी। 5 साल बाद जब 24 में थोड़ा सा चुनावी दृष्टिकोण में बदलाव आया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 6 सीट आ गई, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में वापसी कर ली। राहुल गांधी के लिए मां सोनिया ने अपनी रायबरेली की सीट छोड़ दी। राहुल गांधी रायबरेली से फिर से जीत गए और जो राहुल गांधी की बची हुई सीट थी वो मजबूरी में प्रियंका गांधी को दे दी गई, क्योंकि कहा जाता है 24 में अड़ गई थी प्रियंका गांधी कि अब मैं चुनाव लड़ूंगी। आपने मुझे हमेशा चुनाव लड़ने से रोका, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का अब पूरा प्लान है। मजबूरी में जो उपचुनाव हुआ वायनाड का, वहां पर प्रियंका गांधी को भेजा गया, राहुल गांधी की सीट, लेकिन उन्हें उत्तर भारत की राजनीति से दूर कर दिया गया कि आप अब यहां पर सक्रिय नहीं रहेंगी, अब यहां पर आप राजनीति नहीं करेंगी, आप दक्षिण भारत में जाइए, वहां पर आप राजनीति कीजिए। आज भी प्रियंका गांधी को आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी की राजनीति में राहुल गांधी पहले नंबर पर रहते हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जगह कहीं भी नहीं बनाई। प्रियंका गांधी ने कभी भी अपना व्यक्तिगत जनाधार मजबूत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजनीति करती रही, क्योंकि इसका उन्हें आदेश मिला है और इस आदेश का अगर वो उल्लंघन करेंगी तो उन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब बीते दिनों दरभंगा में प्रियंका गांधी पहुंची थी। कांग्रेस पार्टी जो वोटर अधिकार अपना अभियान चला रही है, राहुल गांधी जो अपना शगुफा छोड़ रहे हैं बिहार की जनता के बीच, तो वो बुलेट पर एक यात्रा निकाल रहे थे। चारों तरफ राहुल गांधी के कैमरों की भीड़ थी। यह बात प्रियंका गांधी को पता थी। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के नजदीक आती है मोटरसाइकिल में बैठने और राहुल गांधी से कहती हैं कि ये सब आपके लिए एक एंटरटेनमेंट है, एक मनोरंजन का साधन है, मैं जानती हूं। ये वीडियो सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को अब हर जगह प्रसारित कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रियंका गांधी की ये गलती थी, प्रियंका गांधी की ये नादानी थी, या प्रियंका गांधी ने ये जानबूझकर किया? क्योंकि प्रियंका गांधी को पता है कि वीडियो चारों तरफ वायरल होंगे। प्रियंका गांधी को यह बात पता है कैमरे चारों तरफ लगे हैं, तो कैमरों के बीच में आकर राहुल गांधी को यह कहना कि यह सब आपके लिए एक मजाक है, ये यात्रा, ये वोटर अधिकार, ये जनता की लड़ाई, आप ये सब मजाक कर रहे हैं, ये प्रियंका गांधी का राहुल पर तंज था या अंदर चल रही घमासान की एक खींच थी जो शायद कैमरों में कैद हो गई? बाद में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पीछे बैठी, उन्होंने मोटरसाइकिल की यात्रा भी की, लेकिन इस तस्वीर को छिपा नहीं पाई। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बगावत की खबरें चलती रहती है, उससे भी बड़ी बगावत खुद गांधी परिवार के भीतर चल रही है? और जो तस्वीरें तमाम सामने आ रही हैं प्रियंका गांधी को लेकर, उससे ये दिख भी रहा है कि प्रियंका के साथ बड़ा भेदभाव होता आया है। बिहार में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को दूर रखा जा रहा है, जबकि उत्तर भारत में प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रही हैं। 2004 का आप उदाहरण ले लीजिए या 99 का उदाहरण ले लीजिए। जो उत्तर भारत की जनता है, जब प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो भले उनको चुनावी मैदान पर कुछ हासिल ना हो, लेकिन एक महिला होने के नाते भारत में एक तस्वीर निकल कर आती है कि एक महिला को आप संवेदना रखते हैं उसके प्रति और उसको समर्थन दे ही देते हैं। और फिलहाल अगर देश की राजनीति में देखा जाए तो कोई भी ऐसी बड़ी महिला नेता नजर नहीं आती हैं जो सक्रिय राजनीति में हो। भाजपा में भी एक सुषमा स्वराज नजर आती थी, लेकिन उसके बाद सुषमा स्वराज का भी निधन हो गया और तब से कोई बड़ी नेता नजर नहीं आई। स्मृति ईरानी उफान मार रही थी राहुल गांधी को हराने के बाद, 14 में टक्कर दी, 19 में राहुल गांधी को हराई, लेकिन 24 में उनकी शिकस्त हो गई और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक वनवास में फिलहाल चली गई हैं। विपक्ष में भी ऐसी कोई बड़ी महिला नेता नहीं है। मायावती का राजनीतिक जो सफर है वो लगभग थम चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो अब आकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो लड़ रही हैं और वो थम गई हैं बंगाल में। उन्होंने कोशिश की थी देश की राजनीति में सक्रिय होने की। विपक्ष में जो बड़ा चेहरा हो सकती थी महिला नेता के तौर पर, वो प्रियंका गांधी हो सकती थी।
बावजूद इसके प्रियंका गांधी को बार बार चुनाव से और राजनीति से दूर रखा गया। लेकिन अब ये लड़ाई लगता है खुलकर सामने आने लगी है और प्रियंका गांधी अब खुलकर कहने लगी हैं कि अब मैं ये और सहन नहीं करूंगी। ये वीडियो एक वानगी है, लेकिन इसके पीछे और इसके अंदर कई ऐसे बड़े राज छिपे हुए हैं जो अभी और भी आने बाकी हैं। भाजपा ने अब इस वीडियो को लेकर राजनीति और राजनीतिक फायदा उठाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, राजनीति के मैदान में ऐसा कोई भी आपको अगर रसद मिलता है, रसद क्या होता है? जब आप जंग लड़ने जाते हैं तो जो सैनिकों के खाने का सामान होता है उसे रसद कहा जाता है। इसी तरह राजनीति में जो मुद्दे होते हैं वो रसद होते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी ने बिहार में जाकर भाजपा को अपने ही भाई राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा रसद दे दिया है? अब इस पर चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन तस्वीरों में नजर आता है, मंचों में नजर आता है, दरअसल उसके पीछे कहानी बड़ी डरावनी है और बड़ी अंधेरे से घिरी हुई है। अब प्रियंका गांधी क्या करने वाली हैं? कई बातें जो निकल कर आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने एक सौदा किया है अपने ही परिवार में, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को 2029 तक का वक्त दिया है। प्रियंका ने साफ कह दिया है कि अगर राहुल गांधी 2029 तक अपनी राजनीति नहीं जमा पाते हैं, यानी कि सत्ता में नहीं आते हैं, तो इसके बाद मैं नहीं रुकूंगी और मैं आगे आकर नेतृत्व करूंगी। ये सबसे बड़ा संकट फिलहाल सोनिया गांधी के सामने है, क्योंकि ना तो राहुल झुकने को तैयार है ना प्रियंका। लेकिन एक चीज तय है, विपक्ष जिस तरह सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी अपने मनोरंजन के लिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं और उनकी बहन आकर प्रियंका उन पर ही तंज कस रही है। ये जनता को अब समझना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।